नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं लहसुन की फसल में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो थ्रिप्स के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। वीडियो में बने रहें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करें। दोस्तों, अभी पता ही है आसपास के क्षेत्र में काफी टेम्परेचर बढ़ चुका है, गर्मी बहुत हो गई जिसके कारण थ्रिप्स का अटैक बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ये येलो और काले रंग के दोनों रंगों में उपलब्ध होती हैं। नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कैमरे को आपको चालू करके आप देख सकते हैं और आपको ये आसानी से देखने को मिलेगा। थ्रिप्स का नियंत्रण कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। और रस चूसक वो बहुत भयानक कीट होते हैं जो कि आपकी फसल को सुखा सकते हैं। इतना भयंकर रूप इसका देखने को मिलता है। तो इसका नियंत्रण कैसे करें? प्रारंभिक अवस्था में ही अगर बात करें तो सीधे आप कराटा जो कि लिम्ड़ा साइलोथीन इसी के टेक्निकल में बहुत बेहतर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके साथ में आप एसीफेट भी मिला सकते हैं। जहां आपके थ्रिप्स कम हो वहां इसका आप उपयोग कर सकते हैं आरंभिक अवस्था में अपनी गार्लिक में। इसके बाद दूसरे टेक्निकल की बात करें, अगर आपको इससे कवर नहीं हो रहा है तो आप इससे ऊंचे टेक्निकल में जा सकते हैं जिसमें आपको लेना है अली का थायोमेक्सोन प्लस लिम्ड़ा साइलोथिन। यह टेक्निकल बहुत सारी कंपनियों में उपलब्ध हैं। आप इसका इस्तेमाल भी करें। लगभग 80 ml लगभग 1 एकड़ के आसपास आपकी पूरी पूर्ति हो जाएगी। पानी की मात्रा आप अवश्य ध्यान में रखें तो भी आपके वहां थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद तीसरे इंसेक्टिसाइड की बात करें, एडमायर। ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। इसको भी आप ले सकते हैं अपनी फसल में और आपके वहां क्षेत्र में थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनके साथ में आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, 505 ले सकते हैं या साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। ऐसे कोई भी आप टेक्निकल साथ में कॉम्बिनेशन करें। इसके बाद बात करें तो रेजेंट, इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। फिप्रोनिल 5%। बहुत सारे किसान इस्तेमाल करते हैं और जो नहीं करते तो आप पहली बार इसका इस्तेमाल अवश्य करें। इसका रिजल्ट भी 15 दिन के आसपास देखने को मिलता है रेजेंट का। तो आप इसका इस्तेमाल करें, फिप्रोनिल 5%। इससे भी अगर कवर नहीं होता है तो आप इससे बड़े टेक्निकल में जा सकते हैं, पेगासस। आपको पता ही है सभी मच्छरों को ये डिलीट कर देगा। कितने भी जितने भी रस चूसक आपकी फसल में, चाहे सब्जी वर्गीय या गार्लिक या फिर प्याज में, इन सभी में या मिर्च में देखने को मिलता है तो वहां आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। इसके बाद बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल जिसमें पोलिस गराड़ा कंपनी का 40-40, जिसमें फिप्रोनिल प्लस एमिडाक्लोप्रिड, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस टेक्निकल का इस्तेमाल आप तभी करें जब आपकी फसल में थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। या आप पहले अगर करना चाहते हैं तो आपको अगली बार अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो आपके पास अगला टेक्निकल नहीं बचेगा। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें और अगली बार भी करोगे तो आपको यही करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको एक और टेक्निकल शामिल करना पड़ेगा, तब जाके इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। हाँ, अगर कम स्थिति है तो आप कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर जाना चाहते हो तो आप बेनेविया ले सकते हैं। एफएमएससी की बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। महंगे टेक्निकल हैं परंतु आपके जो थ्रिप्स हैं, सभी प्रकार के रस चूसक भी हैं तो उन सभी को ये द एंड कर देगा। इतना जोरदार इसका रिजल्ट आपकी फसल में देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आपकी फसल को हरा भरा फिर से करना है तो इन टेक्निकल में से आप किसी को भी ले सकते हैं। फिर भी अगर कंट्रोल की स्थिति नहीं बन रही तो आप डेलीगेट को ले सकते हैं, जिसका रिजल्ट लगभग, ये बहुत बड़े टेक्निकल हैं। जहां ऐसी स्थिति होती है, बहुत मात्रा में अगर थ्रिप्स होती है तो वहां आपको ऐसे टेक्निकल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। महंगा तो जरूर है परंतु ये आपके सारे थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। इसके बाद अगर जाना चाहते हो तो बीएसएफ का बहुत ही हैवी टेक्निकल है जो कि अभी नया ही लॉन्च हुआ है, जो कि बाजार में काफी महंगा माना जा रहा है। 17 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे होता है, मात्र 17 ml। ये सभी प्रकार के थ्रिप्स, रस चूसक प्लस लिप माइनर, ऐसे जो भी समस्यात्मक जो कीट है उन सभी को द एंड कर देता है और आपकी फसल को काफी सुरक्षित
और हरा-भरा वापस करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किसान साथियों, आपके खेत में कितना थ्रिप्स है, क्या स्थिति आपकी वहां बनी हुई है, आप ये पहले निर्धारित करें, उसके बाद ही आप इन सभी में से किसी एक कीटनाशक को लीजिए और अपनी फसल पे अच्छे से स्प्रे करें। और स्प्रे करते समय ध्यान रखें, पानी की मात्रा अवश्य बराबर रखें। ऐसा नहीं कि आपने पानी ज्यादा डाल दिया और केमिकल कम डाला तो स्वाभाविक आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। उसके बाद स्प्रे करने का समय भी आप या तो सुबह के समय, जो कि स्टार्टिंग जब होती है, हल्की धूप होती है उस समय, या फिर शाम के समय सबसे बेस्ट तरी माना जाता है, उस समय आप अपनी फसल में इसका इस्तेमाल अवश्य करें। तो आपकी फसल पुनः हरी भरी और स्वस्थ हो जाएगी और अच्छे ग्रोथ। इसके साथ में आप किसी भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल करें, जिससे आपकी फसल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।